नमस्कार, मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं 8 इंडिया न्यूज़। पीड़िता पत्नी पर झूठे चरित्र लांछन लगाकर खुद को बेरोजगार बताने वाले पति से कोर्ट ने 3,80,000 भरण पोषण की राशि दिलाई है। कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी करने की शंका का आरोप बगैर ठोस प्रमाण के दूसरी शादी का प्रमाण नहीं है। यदि कोई महिला पेट पालने के लिए मजदूरी या छोटा मोटा व्यवसाय करती है तो उस आधार पर वह भरण पोषण पाने से वंचित नहीं होगी और पति स्वयं को बेरोजगार बताने से पत्नी के भरण पोषण करने के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। पीड़िता ने वकील प्रीति मेहना ने बताया कि क्लर्क कॉलोनी इंदौर निवासी पीड़िता की शादी दिनांक 12 फरवरी 1997 को राजेंद्र पिता अमर सिंह चोरसिया निवासी ललितपुर से हुई थी। उक्त विवाह से पीड़िता को 3 संतानें हुई थी, जिनमें से 2 व्यवसायक होकर सबसे छोटा पुत्र अव्यवसायक था। शादी के बाद पति द्वारा पीड़िता को टुकड़े टुकड़े रुपए लाने की मांग की जाती थी, अन्यथा शराब पीकर गाली गलौज मारपीट की जाती थी। झूठे चारित्रिक आरोप लगाकर परेशान किया जाता था, जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा हीरानगर थाने और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी समय समय पर की जाती थी, जिस पर पुलिस के द्वारा पति को समझाइश दी गई तो पति ने पीड़िता के साथ मारपीट करी और नगद रुपए और जेवरात लेकर घर छोड़कर भाग गया और कोई पूछ परख न कर कोई भरण पोषण भी नहीं किया, जिस पर मजबूर होकर पीड़िता अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए छुटपुट मजदूरी झाड़ू पोछा करती थी। जिसके बाद पीड़िता ने 14 दिसंबर 2016 पति के विरुद्ध कुटुंब न्यायालय इंदौर में भरण पोषण का केस दर्ज कराया, जिस पर पति ने उपस्थित होकर पीड़िता पर झूठे चारित्रिक आरोप लगाए। जिस पर पति ने उपस्थित होकर पीड़िता पर झूठे चारित्रिक आरोप लगाए और बोला कि वह बेरोजगार और पीड़िता काम करती है, इसलिए वह भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। उसका पुरुष से संबंध और उसने तिरुपति बालाजी जाकर पुरुष से शादी कर ली है, जिस पर लगभग 6 साल चले केस में अंतिम बहस में पीड़िता के वकील प्रीति मेहना की तर्क से सहमत होकर कोर्ट के अभिमत देते हुए पीड़िता के पक्ष में सुनवाई की और भरण पोषण की राशि देने के आदेश दिए हैं। मामला आया है, किस तरीके का मामला है पूरा वो बताइए। सर, ये जो पीड़िता है इसके जो पति है राजन के साथ इसका विवाह हुआ था। पति इसको मारता था, पीटता था, दहेज के लिए मांग करता था, जिसमें पीड़िता ने 498 का प्रकरण भी पंजीबद्ध करा लिया। वो पीड़िता भरण पोषण के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष न्याय मांगने आई। पति यहाँ उपस्थित होकर उसने अपने आप को बेरोजगार बताया और कहा कि मैं बेरोजगार हूँ और मेरी पत्नी का दूसरे से अफेयर है, उसने दूसरे से शादी कर ली है और चूंकि ये कमाती है इसलिए मैं इसको भरण पोषण नहीं दूंगा। न्यायालय ने पति के सारे तर्कों को निरुत्तर करा और पति को आदेशित किया कि सिर्फ महिला इस आधार पर भरण पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं होगी कि वो कमाती है। अगर पत्नी कमाती है तब भी पति का दायित्व है कि उसका भरण पोषण देना है। माननीय न्यायालय की नज़ीर उन महिलाओं के लिए भी बहुत हितकर है कि जो छोटा काम करके अपना भरण पोषण करती है, अपने बच्चों को पालती है। इस आधार पर पति अपने दायित्व से उन्मुक्त नहीं हो सकता है। माननीय न्यायालय ने पति को आदेशित किया 2016 से, जब से उसने भरण पोषण नहीं दिया है तब से आज दिनांक तक पति को भरण पोषण राशि अदायगी का आदेशित किया है। मैम, पति कहाँ का रहने वाला है और पत्नी कहाँ की रहने वाली है? दोनों ही इंदौर के ही निवासी हैं। कब से मैम इनका डिस्प्यूट चल रहा था? 2016 से माननीय न्यायालय के समक्ष आए हैं। श्रीमती प्रवीणा व्यास मैडम ने पीड़िता के पक्ष में स्थायी भरण पोषण का आदेश करा। आपका परिचय? श्रीमती प्रीति मेहना।